हाँ, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है, तो अब हम लोग ध्यान देंगे सब बच्चे। आज हम लोग पाठ 12 नदी यहाँ पर पढ़ेंगे भाषा माधुरी का रिवीजन के साथ। रिवीजन भी होगा, रिवीजन ही होगा। जल्दी से अपनी बुक खोल लो, भाषा माधुरी। कुछ बच्चे अभी बहुत कम आए, इसलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अगर न नभ में बादल होते, अगर न नभ में बादल होते कविता का नाम है, जिसे हम आज रिवाइज कर रहे हैं। कौन सिंधु से कविता, पहले कविता की रीडिंग होगी, उसके बाद तुम लोगों को शब्दों का अर्थ बताया जाएगा। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता, गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते। कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। 15 बच्चे आए। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेढक कभी न तान सुनाते, प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। सूखी होती नदियां नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें, कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बाड़ी, कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर सहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। जाड़ा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती, हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते। कवि का नाम है सोहन लाल द्विवेदी। पार्टिसिपेंट अभी 18 इसमें दिखा रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं, एडमिट ऑन कर देते हैं। रीतराज, अभिषेक कुमार, काजल कुमारी। अभी तो इसका अर्थ बताते हैं बच्चों। कवि सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर आकाश में बादल नहीं होते या बरसात का मौसम नहीं आता, वर्षा नहीं होती, तो क्या क्या होता। बादल नहीं होता तो बरसात भी नहीं होती, है ना। कौन सिंधु से जल भर लाता, अगर बादल नहीं होते तो सागर से जल कौन भर के लाता। कैसे जल कहाँ जाता है वर्षा के लिए जल? आकाश में, आसमान में, बादल में। अगर बादल नहीं होते तो सिंधु से जल कौन भर के लाता? उमड़ गुमड़ जग में बरसाता, और जग में संसार में, जग माने होता है संसार, संसार में घुमड़ घुमड़ कर कौन जल को बरसाता। गर्मी में तप खप दिन खोते, तपना खपना माने परेशान होना, तप और खप, तपना माने गर्म, गर्मी से बेचैन होना, खपना माने बर्बाद होना, परेशान होना। खपना माने वैसे तो अपने आप को लगा देना होता है, लेकिन यहाँ पे बेचैन और बेचैन होना है इसका मतलब। अगर नभ में बादल नहीं होते तो हम सब गर्मी से बेचैन हो जाते, दिन ऐसे ही दिन बिताते गर्मी से परेशान होकर, अगर नभ में बादल होते। और नभ में अगर बादल नहीं होते तो यह होता कि कौन सिंधु से जल कौन भर के लाता, फिर उमड़ घुमड़ कर कौन बरसाता, और अगर बादल नहीं होते तो हम लोग परेशान होते रहते, बेचैन होते रहते। वर्षा होती है तो क्या होता है, ठंडक आती है, थोड़ा मौसम कूल हो जाता है। तो बरसात हमें इसीलिए अच्छी लगती है, जब बहुत गर्मी पड़ती है उसके बाद बरसात होती। साइंस में आपने पढ़ा भी होगा कि इवेपोरेशन द्वारा सारे समुद्र, नदियों, तालाबों, जो भी जल के स्रोत है, उनसे पानी इवेपोरेट होके जाता है आसमान में, और जब वहां बहुत ज्यादा पानी जाता है तो वो ऊपर जाके ठंडा होता है, और वो वर्षा के रूप में हमको धरती पे मिलता है या बरसता है। उसी तभी कहा गया है कि अगर बादल नहीं होते तो ये सब चीजें कैसे होती।
कभी न बिजली चमक दिखाती, अगर बादल नहीं होते तो बिजली कहाँ चमकती। दुनिया में क्या चमक दिखाती है, दुनिया को चमकाती कहते हैं। दमकना माने भी चमकना ही होता है, दमक चमक का ही दूसरा शब्द है, दूसरा पर्यायवाची है। अभी हम एक बार पढ़ देते हैं, फिर सबसे बात करेंगे। कभी न बहते झरने सोते अगर नन्हे बादल होते, और नन्हे बादल नहीं होते तो झरनों में पानी कहाँ से आता। बरसात नहीं होती तो पानी धरती पे आता ही नहीं, तो झरने कैसे बनते। सोते माने होता है स्रोत, छोटे छोटे जो स्रोत होते हैं पानी के, सोते भी छोटी नदियां या नालियां होती हैं, स्रोत भी कहते हैं। छोटे छोटे जो पानी निकलता है कहीं से, उसको सोते कहते हैं। तो नदियां और झीलें और झरने कैसे बनते अगर धरती पे वर्षा नहीं होती, अर्थात बादल नहीं होते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेढक कभी न तान सुनाते। और अगर बरसात में क्या क्या होता है कि मोर खुश होके नाचने लगते हैं जब बादल छाते हैं, मेढक भी अपनी तान सुनाने लगते हैं, प्रसन्न होके जीव जंतु भी प्रसन्न हो जाते हैं गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है। तो प्यासों और प्यासों मरती चिड़िया तोते, और चिड़िया और तोते भी प्यास से मर जाते, क्योंकि अगर उन्हें पानी नहीं मिलता तो कैसे, पानी बरसता नहीं तो चिड़ियों को और तोतों को भी पानी नहीं मिलता, और लंबे बादल नहीं होते, तो ये परेशानियां हमको होती, हमको उनका सामना करना पड़ता। कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए 25 बच्चे आए हैं अभी, धीरे धीरे ज्वाइनिंग हो रही है। तुम लोगों ने अपना वीडियो खोल रखा है, ठीक है, वीडियो तो पहचान हो जाती है बच्चों की, थोड़ी देर के लिए तो जरूर बात करनी चाहिए। हाँ, तो अगर बादल नहीं होते तो मोर नहीं नाचते और मेढक भी नहीं बोलते, मेढक तान नहीं सुना पाते, मेढक की आवाज हम नहीं सुन पाते, क्योंकि अगर जब गर्मी होती है तो मेढक और मोर, ना मेढक तान सुनाते ना मोर बोलते हैं। ये सब जीव जंतु वर्षा ऋतु के कारण प्रसन्न होते हैं और अपनी आवाजें निकालते हैं या फिर नृत्य करते हैं। सूखी होती नदियां नहरें, सारी नदियां भी जो हमें भरी भरी नदियां लगती, लहराती हुई नदियां में दिखती हैं, इतनी सारी नदियां हैं जो हमारे खेतों को सींचती हैं, वो नदियां भी सूखी रहती हैं। नहरें भी नदी का ही एक रूप है, नहरें बनाई जाती है, नदियां नेचुरली होती है, प्राकृतिक होती हैं, तो नदियां और नहरें भी सूखी होती है। अगर पानी ही नहीं आता वर्षा के द्वारा हमारे जमीन पे, धरती पे, तो हमारी नदियां और नहरें सूखी ही रहती हैं। कहाँ नहाते खाते गोते अगर नन्हे बादल होते, और अगर नदियां नहरें नहीं होती, तालाब नहीं होते, तो हम लोग नहाते कैसे, गोते कहाँ खाते, डूब, उसमें गोते खाना का मतलब उसमें डूबना, ऊपर आना, डूबना ऊपर आना, गोते खाना मतलब पानी में डुबकी लगाना। कहाँ हम डुबकियां लगाते, अर्थात हम डुबकियां भी नहीं लगा पाते अगर नन्हे बादल नहीं होते। कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बाड़ी, और अगर बादल नहीं होते, बरसात नहीं होती, तो हमारे बगीचे हरे भरे कैसे होते, उनमें फुलवारी कैसे लगती, फूल पौधे कैसे लगते, और खेती बाड़ी कैसे होती। जब खेती जमीन सींची जाती है, खेतों मतलब पानी पड़ता है तभी बीज उगता है, खेतियां होती हैं। जिस साल वर्षा नहीं होती उस साल हमारी खेती फसलें सूख जाती हैं, तो अगर खेती बाड़ी करनी होती है तो वर्षा की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए कहा गया है किसान खेतों में बीज कैसे बोते, खेती बाड़ी कैसे होती, फुलवारी कैसे होती, हमारे हरे भरे बगीचे, खेत, उपवन, हमारे गार्डन कैसे हरे भरे होते, कैसे उसमें फूल खिलते, कैसे सुंदरता आती हमारे जग में, अगर बादल नहीं होते, अर्थात सुंदरता बादल के बिना नहीं आ पाती, क्योंकि धरती पे पानी नहीं होता। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर गहराती, और अगर बादल नहीं होते तो घटाएं भी नहीं गहराती। घटाएं कैसी, काली काली, जब बरसात का मौसम आता है उससे पहले वर्षा होने वाली होती है, उससे पहले आकाश में काली काली घटाएं छा जाती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं जो हमारे मन को बड़ी पसंद करती हैं। तो वैसा मौसम हमको कभी देखने को नहीं मिलता अगर बादल नहीं होते। बादलें, घटाएं कैसे बनती, बादलों से ही बनती हैं। सब आंसू से गाल भिगोते अगर नन्हे बादल होते, और अगर बादल नहीं होते तो सबको दुख होता, सबको बहुत कष्ट होता, परेशानियां होती जिंदगी में, सब आंसू उसके गाल भिगोते, सबके गालों पे आंसू आ जाते, यानी कि सब बहुत दुखी हो जाते। इसलिए कहा गया कि बादल नहीं होते
तो हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती थी, ये इस कविता में बताया गया है। जाड़ा आता गर्मी आती पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती। अगर बादल नहीं होते तो जाड़ा और गर्मी तो आता, लेकिन बरसात का ऋतु कभी नहीं आती और हम उसको हमेशा देखने के लिए तरसते रहते, अर्थात दुखी रहते। हम रिमझिम बूंदों को रोते अगर नभ में बादल होते। अगर नभ में बादल नहीं होते तो हम, कहा गया बार बार इस कविता में आया कि बादलों में बादल नहीं होते तो हम रिमझिम बूंदों को रोते या दुखी होते या परेशान। हमसे मतलब पूरी मानव जाति से है, पूरे दुनिया से है, पूरे दुनिया के जीव जंतुओं से है। पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, यही इस कविता में बताया गया। और पानी हमको कहाँ से मिलता है? बादलों के द्वारा। बादलों के द्वारा हम पानी, बरसात होती है और बरसात के द्वारा हमारी धरती हरी भरी रहती है और सारे लोग खूब प्रसन्न और खुश रहते हैं। सारी चीजें धरती पे मिलती है, फल फूल अनाज पेड़ पौधे जो कि दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं, वो बादलों के ना होने से हमको प्राप्त नहीं हो पाते। अर्थात बादलों का होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे चलते हैं, कोई बच्चे को अनम्यूट कर देते हैं, वो पढ़ेगा इसको। आर्या नंदिनी को अनम्यूट किया जा रहा है। आर्या, अनम्यूट हो ही नहीं रहा। अच्छा, अभी हर्ष को भी करेंगे। अच्छा, हनी हमको इसमें दिखाई नहीं दे रही। हनी इसमें ज्वाइन होती हुई दिख नहीं रही है। एडमिट ज्वाइन, एडमिट ऑल कर दिया। हनी, कुछ बच्चे अनम्यूट हो ही नहीं रहे, अनम्यूट नहीं होता। हाँ, Main three valuable resources which are found in evidence in the ocean. First, food, mineral oil, and energy. Long question answer. ये कौन बोल रहा है? High tides enable deep sea to enter the harbor of swell out of the harbor. Kolkata. अरे भाई, ये कौन बोल रहा है? An example of tidal fault. हमने कहा कविता पढ़ने के लिए। शशांक या फिर ये आर्या नंदिनी को हम अनम्यूट कर रहे थे। यस मैम। हाँ, आर्या बोल रही कि शशांक? शशांक है तो बोल रहा है मैम, शशांक। हाँ, शशांक कविता पढ़ेंगे क्योंकि आर्या अनम्यूट नहीं हो पाई। ओके मैम। पाठ 12। अगर न नभ में बादल होते, कौन सिंधु से जल भर लाता, उमर घुमर जग में बरसाता, गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते, कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते, मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते, प्यासो मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते, सूखी होती नदियां नहरें, होती कहीं ना सुंदर लहरें, कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते, कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बाड़ी, कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते, नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते, जाड़ा आता गर्मी आती पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती, हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते। कवि सोहनलाल द्विवेदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें लगता है आर्या नंदिनी
आर्या नंदिनी का भी हाँ? दिखाया था। अनम्यूट है कचे? आर्या? पाठ 12 अगर न नभ में बादल होते कौन सिंधु से जल भर लाता उमड़ घुमड़ के जग में बरसाता गर्मी में तपखप दिन होते अगर न नभ में बादल होते अगर न बिजली चमक दिखाती दुनिया के दमक दिखाती कभी न बहते झरने सोते अगर न नभ में बादल होते मोर न खुश हो शोर मचाते मेढक कभी न कान चुराते प्यासे मरती चिड़िया तोते अगर न नभ में बादल होते सूखी होती नदियां नहरें होती कहीं सुंदर लहरें कहाँ नहाते खोते गाते अगर नभ में बादल हो कौन लगाता फिर फुलवारी कैसे होती खेती बाड़ी कौन सिंधु से जल भर लाता उमड़ घुमड़ कौन कैसे होती खेती बाड़ी कहाँ किसान बीज को बोते अगर नभ में बादल होते नहीं घटाए फिर भरहाती नहीं घटाए फिर छहराती अच्छा, अब सवासु आर्या नंदिनी आप स्टॉप हो जाओ। हम ये आर्या नंदिनी आप स्टॉप करो और हम रीत को मौका देते हैं। रीत आप अनम्यूट हो जाओ। आर्या नंदिनी आप स्टॉप हो जाओ, दूसरे बच्चे को मौका दिया जा रहा है। रीत यस मैम। हाँ पाठ 12 अगर न नभ में बादल होते कौन जी। सिंधु से जल भर आता उमड़ घुमड़ जग में बरसाता गर्मी में तप दिन होते अगर न नभ में बादल होते जी कभी न बिजली चमक दिखाती दुनिया में क्या दमक दिखाती कभी न बहते झरने सोते अगर न नभ में बादल होते मोर न खुश हो शोर मचाते मेढक कभी ना तान सुनाते प्यासों मरती चिड़िया तोते अगर न नभ में बादल होते सूखी होती नदियां नहरें होती बच्चे कह रहे कहीं ना हैं, सुंदर देखो कि बच्चे वॉइस क्लियर नहीं बता रहे। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करो। आप रीत हो गया। चलो अब हम लोग नो मैम कहाँ आप पूरा नहाते करने के बाद हम खाते लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलो कंटिन्यू। अगर न नभ में बादल होते कौन लगाता फिर फुलवारी कैसे होती खेती बाड़ी कहाँ किसान बीज को बोते अगर न नभ में बादल होते नहीं घटाएं फिर घर आती नहीं छटाएं फिर चहराती सब आंसू से गाल भिगोते अगर न नभ में बादल होते जाड़ा आता गर्मी आती पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती हम रिमझिम बूंदों के को रोते अगर न नभ में बादल होते सोहनलाल चलो लंदन। ठीक है। अब सबको म्यूट कर रहे हैं बच्चों। अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको देखते हैं हम लोग। अभी तुम लोग को हाँ, अब आगे चलते हैं कविता में से अभ्यास का आगे। बादल कहाँ से जल भर कर लाते हैं? तो इस कविता में हमने पढ़ा, इसका आंसर होगा बादल सिंधु से जल भर कर लाते हैं। आप दूसरा कोई भी इसका पर्यायवाची लिख सकते हो। बादल सागर से जल भर कर लाते हैं, बादल समुद्र से जल भर कर लाते हैं, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बादल नदी नहरों तालाब झीलों सागर से जल भर कर लाते हैं। आप अपने क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिख सकते हो। आर्या नंदिनी मेरी आवाज क्लियर है? कि कौन बच्चा कह रहा है मेरी आवाज क्लियर नहीं है? अब आवाज क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप इस तरीके से करिए, रेज योर हैंड। आवाज अगर क्लियर है तो आपको उठाओ। स्तुति मेरी आवाज आ रही है? दूसरा प्रश्न है, नभ में बादल आने पर मेढक और मोर क्या करते हैं? नभ में बादल आने पर मेढक और मोर क्या करते हैं? तो इसका आंसर कौन बताएगा? हनी प्रियदर्शी। हो गया।
हनी को म्यूट किया जा रहा है। हनी आप बताओ। नभ में आने पर मोर खुश होकर नाचते हैं और मेढक तान सुनाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा हनी ने बताया। नभ में बादल आने पर मोर खुश होकर नाचते हैं और मेढक तान सुनाते हैं। बहुत अच्छा, सब बच्चे याद कर लेंगे, बात को दिमाग में रखेंगे। और जो बच्चे बैठे हैं वो अपना रफ कॉपी पे या हिंदी की सेकंड कॉपी पे इसके क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। जो बच्चे बैठे हैं सारे बच्चे एक इसके आंसर लिखना शुरू करें। चलो हनी प्रिया, दूसरा क्वेश्चन है, नभ में बादल के न आने पर के कारण किसान क्या नहीं कर पाएंगे? नभ में बादल न आने के कारण किसान क्या नहीं कर पाएंगे? हनी। नभ में बादल ना आने के कारण किसान न तो बीज बो पाएंगे न खेती कर पाएंगे। बहुत अच्छा। हर्षराज, हर्षराज को क्या कुछ बोलना है क्या? हर्षराज दिखा रहे हैं। चलो आगे। नभ में बादल आने पर नहीं, कौन से ऋतु न आने पर हम रिमझिम बूंदों के लिए रोते हैं? कौन सी ऋतु? अब हनी अपने आप को म्यूट कर लेंगी। स्तुति को हम अनम्यूट करते हैं। स्तुति नहीं दिखाई दे रही। स्तुति आप अपने आप उधर से म्यूट हो सकती है तो हो जाओ अनम्यूट। सॉरी। हाँ बताइए आंसर। कौन सी ऋतु न आने पर हम रिमझिम बूंदों के लिए रोते हैं? मैम वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु पूरा आंसर देना चाहिए। वर्षा ऋतु। मैम वर्षा ऋतु ना आने पर हम रिमझिम बूंदों के लिए रोते हैं। बहुत अच्छा। रिमझिम बूंदें वर्षा ऋतु में गिरती हैं, इसीलिए हम वर्षा ऋतु में के लिए रोते हैं। हाँ, सही उत्तर पर गोला लगाइए। इसको तो लिखाइए वर्षा ऋतु इसी का आंसर था। ठीक है, रिक्त स्थान भरना है। पहले में फाइव का पहले में घटाएं होगा। अगर नहीं भरा है तो भर ले। हर्षराज देखे अपनी सब बच्चे अपनी पुस्तक में ध्यान दें, पेंसिल लेके बैठा करें। पेंसिल और इरेजर हाथ में रहनी चाहिए। घटाएं नहीं, घटाएं फिलअप करो। जिस बहुत बच्चों की बुक नहीं कंप्लीट है। नहीं छटाएं, दूसरे में छटाएं आएगा। तीसरे में सब आंसू आंसू और फोर्थ में होते होते। चलो आप अनम्यूट हो जाओ। स्तुति म्यूट हो जाओ। सॉरी, अब स्तुति को म्यूट करना है। आगे चले। पहले में प्रश्न संख्या 5 में पहली लाइन में घटाएं, दूसरी लाइन में छटाएं, तीसरी लाइन में आंसू और चौथी लाइन में होते। वर्षा होने पर आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? बताओ, वर्षा होने जब होती है तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? हाँ, कोई बता नहीं रहा है। मैम रिपीट क्वेश्चन। वर्षा होने पर आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मैम हम बताएं। हाँ, मैम वर्षा आने पर मुझे सबसे अच्छा रिमझिम बूंदे लगती हैं। हाँ, और जब काली काली घटाएं छा जाती हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वो भी तो अच्छा लगता है। वो भी आप कह सकते हैं। वर्षा होने पर रिमझिम बूंदें बहुत अच्छी लगती हैं। उससे पहले जो मौसम आता है, उससे पहले जैसा माहौल होता है, आकाश में बादल छा जाते हैं, गर्मी कम हो जाती है और रिमझिम बूंदें बरसती हैं, काले काले बादल छाए, हवाएं चलती ठंडी ठंडी, वो सब हमको बहुत अच्छा लगता है। बादल सिंधु से किस प्रकार जल भर कर लाते हैं? कुछ ध्यान है?
बादल सिंधु से किस प्रकार जल भरकर लाते हैं? वाष्पीकरण के द्वारा। वाष्पीकरण जानते हो, जिससे अभी हमने बताया इंग्लिश में इवेपोरेशन, इसको हिंदी में कहेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा, दिखाई दे रहा है? हाँ, ये वाष्पीकरण के द्वारा यस मैम। बादल वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा बादल सिंधु से जल भरकर लाते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा बादल सिंधु से जल भरकर लाते हैं। अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, आपको किस मौसम की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? ये बच्चा कोई गौतम प्रशांत है, एडमिट नहीं हो रहा। आपको किस मौसम की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? लिखते हैं, वैसे तो ये बातचीत के लिए है, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं। हमें मुझे वर्षा ऋतु में सुहावना मौसम अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि क्या हो गया भाई? हाँ, गोट में पानी भर, हाँ हाँ, पानी में नाव तैराना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो भी लिख सकते हो। बहुत अच्छा। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मैं उससे आनंद मिलता है। क्योंकि क्योंकि ऐसे मौसम में खेलना अच्छा लगता है, का मजा आता है। ऐसे मौसम में खेलने का बहुत मजा आता है। जब धूप नहीं होती है तो मौसम सुहावना होता है, तो खेलते हैं, तो कोई मना भी नहीं करता खेलने की है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं भाषा की बात। भाषा की बात पे आ जाते हैं। प्रश्न 1, इसमें आपको उचित स्थान पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाना है।
उचित स्थान पर बिंदु या फिर सॉरी, सब में शायद बिंदु ही लगाना है, चंद्र बिंदु लगाना है सही स्थान पे। तो देखते हैं, पहला शब्द है नदियां। मैम या के ऊपर लगेगा चंद्र बिंदु। हाँ, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। नदियां में या के ऊपर चंद्र बिंदु। यहाँ हम लिख देते हैं, आप लोग ने अगर सही नहीं लिखा है तो लिख लेना, सही लिखा है तो याद कर लेना। जैसे का में नदियां, नदियां, ठीक है। खा में घटाएं, घटाएं। ए पे चंद्र बिंदु यहाँ लगा देखो, ये चंद्र बिंदु। फिर गा में देखो, आंसू, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, वेरी गुड। घा में कहाँ, कहाँ शब्द है, हाँ के ऊपर चंद्र बिंदु। मैम हाँ के ऊपर। बहुत अच्छा, हाँ बच्चों को मालूम है। छटाएं, गंगा में छटाएं। मैम मैम ए के ऊपर ऊपर। मैम ए के ऊपर लगेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, छटाएं। फिर मैम है आंसू में सा के ऊपर। आंसू में आ के ऊपर, आंसू, ये सही लिखा है। और मैम सा में बूंदों में ब के ऊपर। बूंदों में बा के ऊपर। यस मैम। क्या आपको ब्लैक ये जो बोर्ड है वो में लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस मैम। यस तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब सही है ना? यस घर से पढ़ा रहे हैं, अब तो लॉकडाउन हो गया तो इसलिए प्रिंसिपल सर ने घर से पढ़ाने के लिए बोल दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ लिख लीजिएगा। मैम साइड